जयपुर शैली। जयपुर शैली जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को की थी। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास 1700 से 1900 ईस्वी तक हुआ। ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर चित्रकला जानी जाती है। जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली। महिलाओं और हवेलियों के निर्माण के साथ भित्ति चित्रण जयपुर की विशेषता बन गई। महलों और हवेलियों का निर्माण सवाई जयसिंह के सुपुत्र ईश्वरीय सिंह के समय साहिबराम नामक प्रतिशाली चितेरा था, जिसने आदम का चित्र बनाया। 1614 ईस्वी आमेर के पास प्राप्त भित्ति चित्रण जयपुर शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। सवाई प्रताप सिंह 1779 से 1803 ईस्वी कला प्रेमी तथा साहित्य रुचि का राजा था। कवि चित्रकार उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसके समय चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। जयपुर शैली में राधा कृष्ण लीलाओं, नायिका भेद, बारहमासा आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ। जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव जयपुर शैली पर हुआ। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण जयपुर में हुआ। बिहारी सतसई के लेखक बिहारी लाल है। जयपुर शैली पर जहांगीर तथा शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक था। 1562 ईस्वी में राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से हुआ। जयपुर को गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रज़्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 16 बड़े आकार के चित्र हैं। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर के वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। महाराणा राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। यूनेस्को के जयपुर स्थित जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में 2010 को शामिल किया। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुर फ्रेस्को के समान है। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र गीली सतह पर बनाए जाते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने चंद्र महल, जयनिवास महल, ताल कटोरा तथा सिसोदिया रानी के महल जैसे यहाँ भव्य इमारतें बनवाई। सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक था। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। जयपुर शैली के चित्रकारों का प्रमुख विषय रसिकप्रिया, छवि प्रिय, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला था। जयपुर फ्रेस्को में निहित रूप को अफ्रीक पत्थर से खोदाई करके चमकाया जाते थे। इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह व साहिबराम थे। सवाई ईश्वरीय सिंह 1743 से 1750 ईस्वी के समय इसर लाट तथा
सिटी पैलेस का निर्माण करवाया गया। ईश्वरी सिंह के समय की चित्रकला के विकास में साहिबराम और लाल चितेरा नामक चित्रकारों का विशेष योगदान था। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1761 ईस्वी के समय कलाकारों ने चित्रण के स्थान पर रंगों को न भर कर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टीन पद्धति को बढ़ावा दिया। सवाई प्रताप सिंह वज्रनीति उपनाम से कविता करते थे। जयपुर में हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खानों में चित्र को बनाने के लिए नियुक्त थे। 1857 ईस्वी में राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना जयपुर में की। जयपुर शैली में व्यक्ति चित्रण का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ के कलाकारों ने महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए। जयपुर के कलाकारों ने शिकार के चित्रों व पशुओं की लड़ाइयों के चित्रों के पशुओं को बड़े स्वाभाविक व सरल ढंग से अंकित किया है। जयपुर में नारी आकृतियों को मध्यम काटी का बनाया गया है, जिसमें अंडाकार चेहरा, ऊंचा ललाट तथा बड़ी बड़ी मीनाकृ ताकें बनाई गई है। अलवर शैली। अलवर राज्य की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में की थी। राव राजा प्रताप सिंह जी की कला के प्रति रुचि थी। उनके राज्य कला में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। चित्रकार डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष था। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित सुंदर कलात्मक भित्ति चित्र डालूराम के समय में बने। अंगड़ाई लेते, कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई नायिकाओं एवं दासियों का चित्रण भावपूर्ण एवं मनोहारिक है। राव राजा बख्तावर सिंह 1790 से 1814 ईस्वी में अत्यधिक वीर, कला प्रेमी, धार्मिक प्रवृत्ति के एवं स्वयं कवि थे। बख्तावर सिंह चंद्र सखी एवं बख्तेश के नाम से काव्य रचना करते थे। दान लीला राव राजा बख्तावर सिंह का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बख्तावर सिंह स्वयं कृष्ण भक्त थे और इन्होंने चित्रकला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलदेव, डालूराम एवं शालिग्राम अलवर राज्य के प्रमुख चितेरे थे। विनय सिंह में अलवर शैली में इतिहास के पृष्ठों में बन्ने सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। विनय सिंह ने अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं कला परखी थे। अलवर की चित्रकला के उत्कृष्ट में विनय सिंह का वही स्थान है जो मुगल शैली में अकबर का था। महाराजा विनय सिंह को सचित्र पुस्तकों एवं लिपटवा पटचित्रों स्क्रोलों के निर्माण का अधिक शौक था। विनय सिंह ने गुलाम अली जैसे सिद्ध कलाकारों, आगा मिर्जा देहलवी जैसे सुलेखनों को एवं नत्था सिंह दरवेज जैसे जिल्दसाजों को राजकीय सम्मान देकर दिल्ली से बुलवाया। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता
गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, गुलिस्ता, कुरान आदि ग्रंथों का सुलेखन एवं चित्रांकन विनय सिंह के कलाप्रियता का परिचय है। आनंद राम कवि के छंदों पर आधारित बारहमासा का सुंदर सेट इसी समय का है। विनय सिंह के समय में निर्मित दीवान जी का रंगमहल भित्ति चित्रण की दृष्टि से विशेष दर्शनीय है। बलवंत सिंह ने 1827-1886 ईस्वी अलवर शैली के कला प्रेमी शासक थे। बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम, जमुनादास, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने पोथी चित्रण, लघु चित्रों एवं लिपटवा पटचित्रों का चित्रांकन किया। बलवंत सिंह दुर्गा सप्तशती के चित्रों को बनाने के लिए छोटा लाल चित्रकार को जयपुर से व शालिग्राम को अलवर से बुलवाया था। छोटे लाल परदाज का कार्य करने में दक्ष थे। उनकी रंग योजना चटकदार थी। अलवर के रंगमहल का कमरा श्वेत शीश से जड़ा है तथा कुछ हिस्सा चित्रों में सुसज्जित है। शिवदान सिंह 1857-1874 ईस्वी का संगीत के प्रति विशेष रुचि होने के कारण उसने उनके दरबार में रणियों एवं अन्य कलाकारों का जमघट लगा रहता था। नेफरी वादक का चित्र अलवर शैली का महत्वपूर्ण चित्र है। शिवदान सिंह के समय में मंगल सेन, नानक राम और बुद्धराम आदि अन्य चित्रकार भी कार्य करते थे। मूलचंद्र तथा उदयराम महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मूलचंद व उदयराम हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया करते थे। बुद्धराम राजगढ़ किले के शीश महल तथा अलवर गुणीजन खाने के दरोगा थे। बुद्धराम पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे। हाथी दांत की पटरियों फलक पर चित्रांकन अलवर शैली में हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श कलाकार द्वारा चित्र उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। शेखावटी शैली के गोइनका हवेली में सन 1850 ईस्वी का चित्र कृष्ण की 8 गोपियाँ एक साथ और रूप में सुंदर भित्ति चित्र मिलता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को चित्रित किया नूरुद्दीन ने। राजस्थानी लघु चित्र शैली का जन्म आरंभ हुआ 16वीं शताब्दी ईस्वी में। वह लघु चित्र शैली जिसमें देदीप्यमान अभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकार की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं। राजस्थानी शैली। राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्यमूलक रूप हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है विलन द्वारा रचित चोर पंचशिखा की पांडुलिपि में। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल है मेवाड़। चोर पंचशिखा श्रृंखला राजस्थान चित्रकला के आरंभ चरण का प्रतिनिधित्व करती है। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चरित्र है कृष्णा। वह स्थान जहाँ पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है चावन पांडुलिपि। टोलामारू विषय चित्र संबंधित है मेवाड़ शैली से। राजस्थानी लोककला से संबंधित है फड़। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप प्रभावित था अपभ्रंश शैली से। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं आनंद केटीश कुमार स्वामी। चित्रित हवेलियाँ विख्यात है राजस्थान की।
राजस्थानी लघु चित्रों में प्रयोग हुआ टेम्परा रंग का। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है हिंदू शैली। पावजी का फर चित्र का संबंध है राजस्थानी से। भारत का वह राज्य जहाँ बड़े आकार के कपड़े पर पाबूजी का फर नामक चित्रकारी की जाती है, राजस्थानी। राग रागिणियों के चित्र मुख्यतः बने थे राजस्थान में। चोरपंचा शिखा लिखी गई है 16वीं सदी। जयपुर फ्रेस्को चित्र वर्तमान में सिखाया जाता है वनस्थली केंद्र पर। राजस्थान चित्रकला का केंद्र नहीं है गुलेर। राजस्थान चित्रकला के चित्र है लघु चित्र। राजस्थानी चित्रकला विकसित हुई 1617 में। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय है राधा कृष्ण। राजपूत शैली के चित्रों में इस नाम से भी जाना जाता है राजस्थानी और हिंदू शैली। राग रागिनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है राजस्थानी शैली में। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँख। चोरपंचा शिखा का चित्रण हुआ है राजस्थान शैली में। गीत गोविंद के चित्र संबंधित है प्रेम से। भगवान की लीलाओं से संबंधित कृष्ण भगवान के चित्र राजस्थानी कला के अधिक बने। राजस्थानी पहाड़ी का सम्मिलित नाम राजपूत शैली। निहालचंद किशनगढ़ शैली। डोडिया बूंदी। साहिबराम जयपुर। निसारुद्दीन मेवाड़। बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता है राजस्थान शैली की। विशुद्ध भारतीय शैली के मेवाड़ स्कूल। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल मेवाड़। चित्रकार निसारुद्दीन संबंधित है राजस्थान शैली से। आरंभिक मेवाड़ शैली का चित्र ग्रंथ चोरपंचा शिखा। पिछड़ी लोक कला राजस्थान में नाथद्वारा। चित्रकला का राजस्थान का स्कूल है बूंदी। भित्ति चित्र मिलते हैं देवगढ़ में। वह स्थान जहाँ प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई मेवाड़। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्र पांडुलिपि चावंड पांडुलिपि। ढोलामारू विषय चित्र संबंधित मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति मानी सुपाशनाचर्यम। मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली के चित्रकार है मनोहर। राजस्थान के पिछुए चित्र है नाथद्वारा चित्र। कपड़े पर चित्र का मुख्य स्थल है उदयपुर। कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़। चोरपंचा शिखा चित्र पांडुलिपि एवं पूर्व मेवाड़ शैली में। राजस्थान की नाथद्वारा शैली के अधिक बने हैं पटचित्र। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय कृष्ण। उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर रूप शैली की प्रमाण छात्र बनाई गई। चौहान प्लेयर्स पेंटिंग दारा उदयपुर से। महाराजा भगत सिंह के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगल प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। चित्रकलाओं की ढोलम मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है जोधपुर शैली स्कूल की। किशनगढ़ शैली का चित्र निहाल चंद्र। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी निहाल चंद्र ने बनाया। उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली को बीकानेर रूप शैली की प्रमाण छाप बनी गई। राजस्थान लघु चित्र शैली में किशनगढ़ रूप शैली के उत्कृष्ट चित्र को खोज का श्रेय जाता है प्रोफेसर एरिक डिक्सन को। वो महाराजा जिस संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ रूप शैली पुष्ट काष्ठ चमत्कार पर पहुंचे सावंत सिंह। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी निहालचंद। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग्स डिक्सन बनी ठनी लघु चित्र शैली का।
चित्र है। कलाकार निहाल चंद का संबंध राजस्थान शैली से। राजस्थान शैली का केंद्र बीकानेर। राजस्थान शैली के संबंधित कलाकार निहाल चंद। किशनगढ़ शैली के चित्र प्रसिद्ध है राजा सावन सिंह के समय। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम सावन सिंह। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी किशनगढ़ शैली को। वह शासक जिसके समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने जोधपुर के महाराजा मान सिंह। बनी ठनी चित्रकारी प्रेरित सावन सिंह की कविता से। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण का चित्र किया गया है निहाल चंद। वो महाराजा जिसके संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र के किशनगढ़ रूप शैली अपना चरमोत्कर्ष पराकाष्ठ पर पहुंची सावन सिंह। चित्रकला की शैली जिसमें परिचित्र गंदलाव झील को प्राय चित्रित किया गया है किशनगढ़। लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ राज दरबार के चित्र निहाल चंद। किशनगढ़ की चित्र शैली संस्थापक नागरीदास के काव्यों में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार बनी ठनी। किशनगढ़ चित्र संबंधित राजस्थान से। किशनगढ़ की लघु चित्र शैली इससे स्थापना करवाई सावन सिंह। वह चित्र शैली जिसमें राधा को बनी ठनी के रूप में किशनगढ़ बनी ठनी का चित्र बना राजस्थान शैली में। 12 मासों का चित्र संबंधित है ऋतु से। राजस्थानी लघु चित्र स्कूल जो शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रमुख है कोटा लघु चित्र स्कूल। लघु चित्र स्कूल बूंदी से संबंधित है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा चित्रकारी। कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्र किए गए हैं शिकार दृश्य। राजस्थान शैली स्कूल जिसमें अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं कोटा। राजस्थान शैली की वह शैली जिससे शिकार विषय पर अधिकतम चित्रण कोटा। बूंदी शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक परिदृश्य। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्र का नाम है उत्कल राम। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को कहते हैं 12 मासा। 12 मासा चित्र को पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध पशु व शिकार। रागदीप चित्र बूंदी शैली का। बूंदी शैली के चित्रों में अधिक प्रयोग किया गया है सोना चांदी रंग। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कृष्ट हुआ राव उमेद सिंह के समय। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है रागमाला। राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट है पशु। महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय में कार्य हुआ कोटा शैली में। सुजन नामक चित्रकार प्रमुख चित्रकार था बूंदी शैली का। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुजन ने। बूंदी चित्र शैली का रंग योजना चटकीला। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड बोर शीश पेंटिंग का संबंधित है बूंदी चित्रकला शैली से। जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय। राजस्थान शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम है जयपुर कलम। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है जयपुर। गुलाबी नगर कहते हैं जयपुर को। यूरोपीय फ्रेस्को चित्र की तकनीकी का प्रभाव पड़ता है जयपुर फ्रेस्को शैली पर। वो महाराजा और कला प्रेमी जिन्होंने जयपुर को बसाया था सवाई जय सिंह। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर बनवाया गया राजा सवाई सिंह द्वारा। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है बिहारी सत्सी। जयपुर से अलवर आने वाली भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था डालू राम। वर्ष 1630 में चित्र रसिया के चेहरे थे सईबुद्दीन। राजस्थान का वो क्षेत्र जिसकी कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है जयपुर।
जयपुर शैली के लघु चित्र के चित्रकार थे साहब सिंह। ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है जयपुर शैली। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली का। मुगल जहांगीर मेवाड़ जगत सिंह, किशनगढ़ सावन सिंह, कोटा उमेद सिंह। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिंग्स कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रकला का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है। संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं रागमाला। राजस्थानी के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी चित्रित है। ऊंट पर सवार